ईडी ने आज एक पूर्व प्रेस फोटोग्राफर के घर से 1 करोड़ रुपए नकद और 100 कारतूस बरामद किया है। पिस्तौल भी बरामद किया है। किसके घर से बरामद किया है? कमलेश कुमार के घर से बरामद किया है, जिसे आज की डेट में रांची का एक बड़ा भूमाफिया बताया जाता है। कमलेश कुमार कैसे बन गया एक प्रेस फोटोग्राफर से एक बड़ा भूमाफिया? इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, बहुत सारे लोगों का प्रोत्साहन है। कमलेश कुमार जमशेदपुर के सीताराम डेरा के भुइयां डीह का रहने वाला है। 7 साल पहले रांची आता है, एक स्थानीय अखबार से जुड़ता है, एक फोटोग्राफर के तौर पर अपना काम शुरू करता है और धीरे धीरे करते 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 बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस और नगड़ी में एक ज़मीन का विवाद चल रहा था। आपको याद होगा कि आदिवासियों ने एक बड़ी ज़मीन को लेकर संघर्ष किया था। वहीं से उसने अपनी रिपोर्टिंग की भी शुरुआत की है, जिससे उसको जानकारी हुई कि कौन सी ज़मीन क्या है, उसका नेचर क्या है और उस नेचर को कैसे चेंज करके किसी से बेचा जा सकता है। एक छोटी कद का, एक मामूली सा, मासूम सा चेहरे वाला एक छोटा सा इंसान था कमलेश कुमार। कमलेश कुमार को एस्टर गार्डन कांके में जो अपार्टमेंट कल्चर विकसित हुआ है, उस अपार्टमेंट में एस्टर गार्डन एक लेटेस्ट अपार्टमेंट है, जहां कम से कम 3 करोड़ रुपए का फ्लैट है। उस फ्लैट में रहता था कमलेश कुमार, जहां आज ईडी ने दबिश दी और ये सारी चीजें वहां से बरामद हुई हैं। तो ईडी ने सबसे पहले जो कार्रवाई चेशायर होम रोड से के सेना के नाम की ज़मीन के प्लॉट से शुरुआत की, जिसमें बहुत सारे लोग बाद में पकड़े गए, अंचल निरीक्षक पकड़े गए, बहुत सारे ज़मीन के दलाल पकड़े गए जो कलकत्ता से ला करके फर्जी डीड के कागजात के सहारे रांची की ज़मीन को कब्जा करते थे और लोगों को बेचते थे। कमलेश कुमार के खिलाफ भी बहुत सारी शिकायतें हैं। मेरे हाथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे होंगे। उनमें से एक जो शिकायत पत्र है वो जनसभा नाम की एक संस्था के द्वारा लिखा गया था डीआईजी को, और ये 2021 में लिखा गया था। इसमें लिखा गया था कि कांके स्थित नगड़ी मौजा जुमार नदी के पर अवैध अतिक्रमण करने और रिवर व्यू गार्डन के मालिक कमलेश कुमार पर कार्रवाई करने संबंध में ये पत्र लिखा गया था। और इस पत्र से ये बात उजागर हुई कि कोई व्यक्ति जुमार नदी की धार को भर रहा है, उसको भर के बाकायदा उसकी प्लॉटिंग कर रहा है। ये कौन था? तो वो था कमलेश कुमार। और फिर एक और पत्र मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, दिखा रहा हूं। ये पत्र रांची के कांके के सीओ ने लिखा है, और ये जो पत्र है उसमें लिखा हुआ है, अंचल अधिकारी प्रेषक हैं, यानी पत्र लिखने वाले हैं, पुलिस निरीक्षक को इन्होंने पत्र लिखा थाना प्रभारी कांके के माध्यम से। मौजा नगरी अंतर्गत खाता संख्या 136, प्लॉट संख्या 2381, रकबा 20 एकड़, नदी की भूमि पर रिवर व्यू गार्डन प्रोप्राइटर कमलेश कुमार द्वारा समतलीकरण कर अवैध अतिक्रमण करने के संबंध में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कैसे एक व्यक्ति जो रिवर व्यू गार्डन उसकी पहचान है, उसका जो आवास है, वो कहा जाता है कि एक मैरिज हॉल भी उसके पास है। वो आपके जो रोड है जिसमें टैगोर हिल है, चिरौंदी के आसपास उसका एक बाकायदा मैरिज हॉल भी है। 7 साल पहले एक मामूली फोटोग्राफर हुआ करता था और आज उसके घर ईडी की दबिश हुई तो लोग हैरान रह गए कि उसके घर से 1 करोड़ रुपया नकद मिला और गोलियां मिली। पिछले 3-4 साल से कमलेश के रहने सहने का जो अंदाज था, ढंग था, उठने बैठने का अंदाज था, उसमें बहुत आसमान जमीन का फर्क आ गया था और काफी दिनों से वो ईडी के रडार पर भी था। बहुत सारे नोटिसों को उसने डिफाई किया और इन दिनों उसका शौक यही था। हालांकि वो एस्टर गार्डन में रहता था, करोड़ों का फ्लैट का वो मालिक हो चुका था, हालांकि उसका अपना मकान भी चेशायर रोड में है, लेकिन वो अब एस्टर गार्डन में रहता था और तस्वीरों को खिंचाने का बड़ा शौक उसको था। हाल फिलहाल उसने जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने तो उनके पास भी बुके लेकर पहुंचा
और उसकी पैठ हर पार्टी, हर संगठन, हर दल में थी। चूंकि बहुत कम उम्र का था, इसलिए सब लोग उसको प्रेस फोटोग्राफर के तौर पर सम्मान देते थे, मानते थे। उसी का फायदा उठाकर वो सीढ़ियां चढ़ते 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 हाल फिलहाल उसने भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के साथ भी तस्वीर खिंचवा ली, और उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी भी बैठे हुए हैं। यानी कह सकते हैं कि हर दल, हर संगठन में, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, सब जगह उसने पैठ बराबर बनाई हुई थी और वो ईडी से बच रहा था। क्या वजह है कि एक मामूली प्रेस फोटोग्राफर सीढ़ियां चढ़ के आज इतना बड़ा जमीन दलाल, इतना बड़ा भूमाफिया बन गया? उसमें कौन कौन से लोग इसके पीछे हैं? बहुत सारे लोग इसके पीछे हैं। हाल फिलहाल शेखर नाम का एक जो व्यक्ति ईडी के शिकंजे में आया था, उसी के सहारे ईडी ने तार पे तार जोड़ते हुए कमलेश को भी पकड़ा है और कमलेश के घर रेड डाली है। अब कमलेश का ठिकाना जल्द ही जल्द हुटवार होने वाला है। एक कम उम्र का व्यक्ति अपनी तरक्की की और पैसे की लालच की भूख को काबू नहीं कर सका, उसका अंजाम ये हुआ। आज की पीढ़ी के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।